चलिए फिर ड्रामे का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपन ने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैंग सू आके किस कर लेता है लिन शी को इंटरव्यू से बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं लिन विन को, जो कि इंटरव्यू में सबको संभाल रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरी बहन जल्दी आके लिन शन आप सबको एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देगी, थोड़ा उसे प्राइवेट टाइम दो। फिर हम चैंग सू और लिन शन को एक साथ देखते हैं। यहाँ पे चैंग सू बोलता है कि अब तुम क्या करने वाली हो, और वो किसके बारे में ही याद कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत काम होती है लिन शन कहती है मैं जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके देख लूँगी, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना पड़ेगा। लेकिन चैंग सू कहता है कि तुम्हें कब तक ऐसे झूठ में जियोगी, तुम्हें सच तो बताना ही होगा। तो यहाँ पे लिन शन कहती है ठीक है, मैं कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती हूँ और मैं सबको हर चीज़ के बारे में बता दूँगी, और मेरी एंग्जाइटी ठीक करने के लिए शुक्रिया, और मेरी आज इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए भी। उसके बाद वो कहती है कि कल तुम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जाके अपना पेमेंट ले लेना। फिर हम देखते हैं चैंग सू को अगले दिन, जो कि देख लेता है यहाँ पे सेक्रेटरी चैनलिंग आ चुके हैं। उसके बाद वो उन्हें हेलो करते हुए अंदर चले आते हैं, जहाँ पे लिन शन उसे एक फ़ाइल देती है और कहती है ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में दे देना, वो तुम्हें सारा पेमेंट दे देंगे, और तुमने आज तक मेरी जितनी मदद की है उसके लिए शुक्रिया। और यहाँ पे लिन शन उससे और कुछ नहीं बोल पाती है, ना चैंग सू। फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फिर चैंग सू को छोड़ने के लिए उसके कलीग्स आते हैं और वो कहते हैं हम तुम्हारी शॉप पे ज़रूर आएंगे। तो चैंग सू भी कहता है मोस्ट वेलकम। फिर हम चैंग सू को देखते हैं, जो कि फूलों का साथ अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वो अभी भी लिन शन के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो कैसे अपना सारा एक्सप्लेनेशन देगी और कैसे अपनी फेक मैरिज के बारे में सबको बताएगी, उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। लेकिन इतने में चैंग सू देखता है कि लिन शन प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है और यहाँ पे वो सबको बता देती है कि ये मेरी फेक मैरिज थी, मैंने रियलिटी में फू चैंग से शादी नहीं करी थी, हम लोग सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, ना कि कोई लवर्स हैं। अब मुझे अब पता चल चुका है ट्रू लव के बारे में, क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले एक लड़के से मिली थी जिससे मुझे सही में ट्रू लव हो चुका है और उसी ने मुझे प्यार का मतलब सिखाया है। इसलिए ये रिंग मैं जब तक नहीं पहनूंगी जब तक मुझे ट्रू लव के बारे में और कुछ पता नहीं लग जाता है। इसलिए शुक्रिया, और यहाँ पे मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, इतनी ज़्यादा मैंने जो आपको मुसीबतें दी हैं। ये सब देख के चैंग सू बहुत खुश हो जाता है। लेकिन बाद में हमें लिन शन की हालत दिखाई जाती है, जिसकी हार्ट रेट 80 पे चल रही होती है और बहुत वो टेंशन में होती है। उसका सेक्रेटरी आके कहती है कि आपको ये क्या हो गया है, आप ऐसे क्यों बैठी हो। लेकिन यहाँ पे चैंग कहती है कि जितने भी ऑर्डर वापस आए हैं उन्हें पूरा पेमेंट कर देना, क्योंकि उसे लगता था उसके कंपनी के सारे ऑर्डर अब कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरी बताती है कि हमें पहले से भी ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं और कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लिन शन ये सब सुन के एकदम से शॉक हो जाती है। और यहाँ पे सेक्रेटरी येन ये भी बताती है कि आपकी फ़ेक मैरिज वाली न्यूज़ लिन विन ने वायरल नहीं करी थी, इसके पीछे और कोई है, इसलिए आप ज़रा लिन विन पे शक मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है। ये सब बोलते सेक्रेटरी बहुत हंस रही थी। लेकिन ये सब देख के लिन शन को शौक हो जाती है कि आप उसके बारे में इतना अच्छा कैसे बोलती हो, मैं तो उसकी बहन हूँ। तो यहाँ पे येन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये दोनों जन एक दूसरे को टीज़ करने लगते हैं। उसका येन कहती है आपको जाके अब चैंग सू से मिल लेना चाहिए। लेकिन लिन शन बोलती है मैं क्यों बोलूँ उससे। फिर हम देखते हैं लिन शन कॉफ़ी शॉप में जाके कॉफ़ी लेती है, लेकिन उसे हर जगह चैंग सू ही दिखाई दे रहा होता है। यहाँ तक कि कॉफ़ी वाला भी कहता है कि मैम आपको कुछ हुआ तो नहीं है, आप बहुत अजीब सी बिहेव कर रही हो। लेकिन इतने में चैंग सू उसके पीछे आ जाता है, लेकिन लिन शन को विश्वास नहीं हो रहा होता है। अब वो कहती है कि ये तो मेरा एक हेलुसिनेशन है, यहाँ पे सच में चैंग सू थोड़ी ना आया है। लेकिन चैंग सू कहता है मैं यहाँ पे सही में हूँ, मैं कोई हेलुसिनेशन नहीं हूँ, और जी यहाँ पे तुम डिनर करने के लिए आ जाना जल्दी से जल्द, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और वहाँ से वो डॉल ला के भाग जाता है। लिन शन तो समझ नहीं पाती है कि उसका क्या हुआ है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं चैंग सू को, जो कि प्रपोज़ करने की तैयारी कर रहा होता है लिन शन को, और हर दिन के बारे में वो याद कर रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारी साइड पे रहूँगा। लेकिन वो जैसे ही वो बॉक्स नीचे करता है, सामने लिन विन खड़ा होता है। लिन विन कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरी बहन को प्रपोज़ करने जा रहे हो, तुम उसके लायक नहीं हो। फिर वो कहता है मैं उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और जो फिर सनसेट देखने लगते हैं। फिर यहाँ पे इतने में लिन शन आ जाती है और कहती है क्या मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी बन के तो नहीं आ गई हूँ, तो अच्छा चलो तुम लोग सनसेट देखो आराम से। लेकिन ये दोनों जन एक साथ बोलते हैं इसके साथ कौन सनसेट देखना चाहेगा। फिर ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं।
यहाँ पे लिन विन फिर भी बास नहीं आ रहा होता है। वो बार बार टीस करने में लगा होता है चेंसू को, क्यों चेंसू तुम कुछ बोलना चाहते थे ना, कि उस ज्वेलरी के बारे में या फिर कुछ और, या फिर उस दिन मैरिज के बारे में। लेकिन यहाँ पे लिन शिन को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन चेंसू बहुत चिढ़ रहा होता है। वो कहता है तुम अपना मुंह शांत करके बैठोगे कि नहीं बैठोगे। उसके यहाँ पे लिन विन कहता है मैं जब तक अप्रूवल नहीं दूंगा ना, जब तक तुम्हारी कोई भी शादी हो भी नहीं सकती है मेरी बहन के साथ, इसलिए जब तुम तमीज़ में रहो। यहाँ पर लिन शिन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि जिदोनजन किस बारे में बात कर रहे हैं। उसका चेंसू गुस्से में उठा कर ले जाता है यहाँ से लिन शिन को, और यहाँ पे लिन विन बोलते ही रह जाता है कि वो मेरी बहन है, उसका हाथ छोड़ो। लेकिन इतने में फिर लिन शिन पूछ लेती है कि आखिर बात क्या है, तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे, तुम बोल सकते हो मुझसे कुछ भी। उसके बाद चेंसू बोलता है, एक बॉक्स खोलते हैं कि मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। शुरुआत से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन मेरे अंदर बोलने की इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने आज हिम्मत की है। यहाँ पे फिर लिन शिन भी हाँ कर देती है। लेकिन इन लोग की फूटी किस्मत, जब ये लोग किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सीट बेल्ट की वजह से इन दोनों के सिर एक दूसरे से टकरा जाते हैं बहुत तेज़, और ये दोनों एक दूसरे से हंसने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चेंसू घर छोड़ने के लिए आ जाता है लिनशी को। उसके बाद लिनशी कहती है कि क्या तुम मेरे साथ अंदर चलना चाहोगे। उसके बाद एकदम से चेंसू हाँ कर देता है। उसके बाद लिनशी कहती है कि अच्छा तुमने मुझसे डिनर कराने का वादा किया था, लेकिन तुमने मुझे डिनर नहीं कराया है, चलो मुझे चल के अच्छा सा डिनर करा दो तुम। तो यहाँ पे चेंसू बहुत खुश हो जाता है और हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं चेंसू यहाँ पे डिनर बना रहा होता है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने में भी लगे होते हैं। यहाँ पे लिनशी बोलती है कि मुझे तुम्हारा प्रपोज़ल बहुत अच्छा लगा चेंसू से, लेकिन चेंसू कहता है मजाक मत करो, मुझे पता है मेरा प्रपोज़ल बहुत बेकार था, लिन विन की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। उसके यहाँ पे चेंसू पूछता है अच्छा एक चीज़ बताओ, तुमने मुझे कब से लाइक करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे लिनशी सोचने लगती है। लिनशी कहती है या फिर एक बार तुमने ड्रंक होकर मुझे किस कर लिया था, या फिर जब तुमने मेरी पैर की केयर की थी, या फिर जब तुमने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बचाया था। शायद मेरे दिल में तुम हमेशा ही से थे, लेकिन मुझे अच्छे से पता नहीं था। लेकिन लिनशी पूछती है अच्छा तुम बताओ तुमने मुझे कब से लाइक करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे चेंसू लेकिन बात को टाल देता है। उसके बाद लिनशी पूछती है डिनर टेबल पे अच्छा एक चीज़ बताओ, लिन विन के साथ तुम्हारा हुआ क्या था, तुम दोनों जन इतनी ज़्यादा क्या बातें कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ बता देता है चेंसू कि मैं जब तुम्हें प्रपोज़ करने की तैयारी कर रहा था, लिन विन एकदम से सामने आ गया तुम्हारा भाई, और मुझे एकदम से घबरा गया और मैं कुछ भी तुमसे बोल नहीं पाया इस वजह से। अब वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है चेंसू ये सब सोच के। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों जन फिर से फ्लर्ट करने लगते हैं एक दूसरे से, और हमेशा के लिए वादा करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। चेंसू बोलता है और मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, कभी भी तुम्हें किसी भी सिचुएशन में अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कि तुम हर किसी के सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम कितनी वीक हो, और तुम किसी के सामने स्ट्रांग बना करो, तुम अपनी बातें सामने रखना सीख लो। ये सब सुन के लिनशी बहुत ज़्यादा टच ही हो जाती है। उसके बाद एकदम से किस कर लेती है चेंसू को, और चेंसू भी फिर किस करने लगता है लिनशी को। उसके बाद हम देखते हैं ये सब काम निपट जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिनशी कहती है अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अगर तुम्हें मेरे घर पे रुकना हो तो तुम रुक सकते हो। लेकिन चेंसू कहते हैं इतनी रात की किसी लड़के का रुकना अच्छा नहीं होता है, हम आज ही रिलेशनशिप में आए हैं, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। लिनशी तो सोचती रह जाती है कि ये क्या बोल गया। उसके बाद हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे चेंसू लिनशी को मैसेज करता है कि गुड मॉर्निंग का। तो यहाँ पे लिनशी भी बोलती है मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। उसके बाद हमें लिनशी की बहुत बढ़िया बात पता चलती है, लिनशी को ओवन में चावल बेक करना भी नहीं आता है। उसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल आके पूछती है जैन से कि चावल कैसे पकाते हैं, तो वो बोलती है कि तुमने अभी तक चावल का प्लग लगाया है कि नहीं। उसके बाद लिनशी फिर खाना बनाने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं चेंसू को, जिसके पास एक लड़की आके उस चेंसू को चोट लग जाती है, तो वो सही कर रही होती है, लेकिन उसी टाइम लिनशी आके ये सब देख लेती है और गुस्सा हो जाती है। लेकिन वो लड़कियां मैं पहले से एंगेज हूँ, इसलिए आप मुझे गलत मत समझिएगा, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं इसकी मदद करने के लिए आज यहाँ पे आई थी। उसके बाद चेंसू भी ये बोलता है कि यार मेरे काम बहुत था, तो वो मेरी बस मदद करने के लिए आई थी, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो गुस्सा मत हो। फिर वो यहाँ पे लिनशी कहती है मुझे देखो कितनी ज़्यादा चोट लगी तुम्हारे लिए खाना बनाते हुए। तो वो कहता है तुम ऐसे काम मत क्या करो, क्योंकि तुम मेरी ड्रीम कर लो, तुम हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहती हो हर चीज़ के लिए, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा और मैं ही खाना बनाया करूँगा, इसलिए तुम्हें आज से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने में वो कहते हैं अच्छा तुम्हारा ड्रीम क्या है, एक चीज़ बताओ चेंसू से। तो चेंसू कहता है तुम ही मेरा ड्रीम हो। तो लिनशी शर्माने लगती है। उसके बाद चेंसू फिर खाना टेस्ट करता है और कहता है
क्या जी सच में तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? जो तो बहुत अच्छा बना है। चलो आज अपन डेट पे चलते हैं और हर जगह घूम के आएंगे और मस्ती करके आएंगे। तो यहाँ पे लिंची मान जाती है, फिर इन दोनों को हमें डेट का दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं लिन विन को और येन को, जो कि खाने के लिए आए होते हैं। येन खा नहीं रही होती है तो लिन विन कहते हैं तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए और तुम्हें, लेकिन यहाँ पे येन कहती है मुझे अब भूख नहीं लगी है। उसके बाद यहाँ पे लिन विन कहता है अच्छा चलो ये कोक तो पी लो। तो यहाँ पे येन शौक हो जाती है कि इतनी बड़ी कोक कहाँ से उठा लाए थे, और कहती है मैं इतनी बड़ी कोक कैसे पी पाऊँगी, तुम क्या पागल हो चुके हो? लिन विन कहते हैं अच्छा ठीक है तुम मत पियो, मुझे ये पूरी कोक पी लेने दो, तुम्हारे लिए एक अच्छा सरप्राइज़ है। और लिन विन सही में पूरी कोक पी जाता है। येन तो शॉक हो जाती है कि ये 2 लीटर की कोक कैसे पी सकता है इतनी सारी। और उसके बाद लिन विन की हालत ख़राब हो जाती है पूरी कोक पीने में। उसके बाद लिन विन बोतल का रैप निकाल के कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए ये सब लिखा है, अपना प्यार का कन्फेशन किया है। उसका येन कहती है क्या तुम भी कोरियन स्टाइल अपनाने लगे हो क्या लव कन्फेशन के लिए? तो लिन विन कहता है क्या मैंने कुछ इम्प्रूव किया है? लेकिन फिर ये दोनों जन सामने देखते हैं। पहले तो लिन विन देखता है सामने, तो उसे दिखता है कि उसकी बहन और चैंगसू दोनों जन ही घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ और डेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। लिन विन और येन दोनों एक साथ कहते हैं क्या इन दोनों ने सचमुच में डेट करना स्टार्ट कर दिया है। यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।